Namaste students. Today we will read some remaining points of this chapter. We have completed this chapter, but there are some topics which we have to read. Dear student, yesterday we had a study about the function of state legislature and the function of governor, and today we will study about chief minister and his council of ministers and function of council minister and यूनियन टेरिटोरीज। इन सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, जो चीफ मिनिस्टर होता है दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट फंक्शनरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट में जितने भी फंक्शंस होते हैं दैट्स ऑल आर डन बाय हिम। डियर स्टूडेंट, Chief Minister is not a functionary of state government only. He also enjoys the real executive power. I have explained it that there are two types of executive, real executive and nominal executive. The head of real executive is Chief Minister. It means he works as a real executive and enjoys the power of real executive, and he also work or act as a link between governor and the council of minister, यानी कि गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोनों के बीच यह लिंक का काम करता है। इट वर्क एज ए ब्रिज, यानी कि गवर्नर के जो मैटर्स होते हैं उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिपरिषद तक पहुंचाने का काम चीफ मिनिस्टर का ही करता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो मैटर्स होते हैं उसको गवर्नर तक पहुंचाने का काम भी चीफ मिनिस्टर करता है। यानी कि चीफ मिनिस्टर की बात को गवर्नर की बात को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात को गवर्नर तक। इट मीन्स इट वर्क एज ए लिंक, यानी कि दोनों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। डियर स्टूडेंट, नाउ इन योर बुक इट इज डिस्क्राइब दैट व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन कौन से काम हैं? तो फर्स्ट फंक्शन इज दैट एडमिनिस्ट्रेटर एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट, यानी कि फर्स्ट फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज दैट एडमिनिस्टर्स मतलब क्या कि वो शासन करता है, एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, और राज्य में लॉ और ऑर्डर को क्या करता है, वो मेंटेन रखता है, बनाए रखता है। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूट लॉ एंड डिसीजन मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज यूनियन government. Rules that are made by the legislative assembly or union government, to those rules he apply, वह उस रूल को क्या करता है, अप्लाई करता है, एग्जीक्यूट करता है, और टाइम टू टाइम सही डिसीजन लेने का काम करता है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वर्क इज टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज फॉर द स्टेट एक्टिविटी। स्टेट एक्टिविटी दैट मीन्स फॉर द डेवलपमेंटल वर्क ऑफ स्टेट। डेवलपमेंटल वर्क ऑफ स्टेट के लिए वो क्या करता है, पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है। पॉलिसी फॉर्मुलेट करने का मतलब समय समय पर अच्छी नीतियां बनाने का काम किया जाता है। किसके द्वारा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट इज टू गिव एडवाइस टू द गवर्नर। इट ऑल्सो एडवाइस टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गिव एडवाइस टू गवर्नर दैट व्हाट शुड बी इन एनी सिचुएशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। इस प्रकार के कुछ सुझाव भी दिए जाते हैं कि लोगों के कल्याण के लिए किस स्थिति में किस प्रकार का डिसीजन लिया जाए। इस प्रकार का सलाह जो है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गिव टू गवर्नर। एंड लास्ट इज मेक्स लॉ विद द हेल्प ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर बेस्ड ऑन स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यू हैव ऑलरेडी रीड दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेक्स लॉ विद द हेल्प ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि राज्य की जो विधायिका है, इट मीन्स विद द हेल्प ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल इट मेक्स लॉ ऑन दोज सब्जेक्ट दैट्स आर इन स्टेट लिस्ट एंड इन कॉन्करेंट लिस्ट। उन विषयों पर कानून बनाती है जो विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं और
समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट दैट मीन्स समवर्ती सूची दोनों के अंतर्गत आते हैं, उस पर यह लॉ बनाने का भी काम करती है। डियर स्टूडेंट, इन योर बुक इट इज डिस्क्राइब दैट देयर आर 610 डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया एंड यूनियन टेरिटोरी इन इंडिया, टोटल इंडिया में चाहे स्टेट हो चाहे यूनियन टेरिटोरी हो, सबको मिला करके जो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है 610 दिया हुआ है। बट एट दिस टाइम द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट आर 720, उनकी संख्या कितनी है? 720 है प्रेजेंट टाइम में। डियर स्टूडेंट, नाउ वील सी द यूनियन टेरिटोरीज। इन द प्रीवियस डे आई हैव taught you that there are total 8 यूनियन टेरिटोरीज। पहले ही बता दिया गया है कि टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटोरीज कितने हैं, तो 8 हैं, जिसमें से आई हैव आल्सो सेंट ए फोटोग्राफ टू यू एंड टुडे जस्ट आफ्टर इट आई विल सेंड ए photograph and you can see the name of that union territories. That is the updated list of 2020. Dear student, as you can see in this book also, the first is Delhi, next Jammu and Kashmir, third Puducherry, fourth Andaman Nicobar, fifth Chandigarh, sixth दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव। ये अलग अलग थे जिनको एक में मिला दिया गया है, लक्षद्वीप एंड लद्दाख। दीज आर द टोटल 8 यूनियन टेरिटोरीज इन एट दिस प्रेजेंट टाइम। डियर स्टूडेंट, इसमें कुछ समझ सकते हैं कि दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड पांडिचेरी, जिसको हम पुदुचेरी भी बोलते हैं, दीज आर द 3 यूनियन टेरिटोरीज दैट हैव लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज लेफ्टिनेंट गवर्नर। यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी है। डियर स्टूडेंट, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, लद्दाख, ये जो यूनियन टेरिटोरीज हैं दैट हैव नो लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ पर किसी प्रकार की विधानसभा का प्रावधान नहीं है। डियर स्टूडेंट, नाउ यू विल सी that what are the union territories. Union territories क्या हैं? Union territories are the places, are the cities which area are small in size. Union territories एक ऐसे भूभाग हैं जो एरिया में क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं एंड इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन और एरिया इन दोनों का क्या होता है? बहुत ही कम होता है, एक्सेप्ट टू दिल्ली। दिल्ली को छोड़ देने से, क्योंकि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, सो द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज मोर देन द अदर यूनियन टेरिटोरीज। जो अन्य यूनियन टेरिटोरी हैं उसकी अपेक्षा देखा जाए तो दिल्ली का पॉपुलेशन अधिक है। अगर दिल्ली को एक्सेप्शन के रूप में छोड़ दिया जाए, अपवाद के रूप में छोड़ दिया जाए, तो अन्य जो यूनियन टेरिटोरीज हैं उनका पॉपुलेशन और एरिया दोनों क्या है? बहुत ही कम है। डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट टाइम में जितने भी यूनियन टेरिटोरीज हैं दैट हैव या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे या तो चीफ कमिश्नर, या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे या तो चीफ कमिश्नर होंगे, जिसमें दिल्ली हैज़ एन इलेक्टेड असेंबली एंड ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर एज वेल लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसके पहले ही मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया था कि देयर वेयर द 3 यूनियन टेरिटोरीज दैट हैव लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज लेफ्टिनेंट गवर्नर, एज हियर you can see Delhi, Jammu Kashmir and Puducherry. These are the 3 states union territories that have legislative assembly as well as lieutenant governor. Yesterday I had also explained it that there are the 2 states that have legislative assembly, but here you are seeing that there are the 3 union territories that have legislative assembly. तीसरा कौन है इसमें? जम्मू कश्मीर, जिसको मैंने कल नहीं बताया था। कारण यह था कि जम्मू कश्मीर इज द न्यूली यूनियन टेरिटोरी, या नया यूनियन टेरिटोरी है, पहले यूनियन टेरिटोरी था नहीं, इसलिए इसका बुक में मेंशन नहीं किया हुआ है।
but at this time there are 3 union territories that have legislative assembly and lieutenant governor. Dear student, thus this chapter finished. Now I will start to asking question answer to this chapter, and tomorrow I will write the question answer of this chapter. Okay, thank you.